आप सब लोग कभी ना कभी बीमार ज़रूर हुए होंगे और बीमारी के बाद जब आप अस्पताल में गए होंगे और सबसे पहले आपको वहाँ कौन मिला होगा? पैरामेडिकल स्टाफ। लेकिन आज वही पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो अपनी मांगों को लेकर जो है वो धरने प्रदर्शन पर है। ये लोग स्ट्राइक पर बैठे हुए और एक दिन की स्ट्राइक जो है वो पूरे जम्मू संभाग की बात करें तो वहाँ पर जो है वो दी गई है। कारण भी इनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या है। लेकिन यही पैरामेडिकल स्टाफ, क्योंकि जब आप लोग बीमार होते हैं, अस्पतालों में इलाज करने जाते हैं और सबसे पहले ये लोग सामने आते हैं। और डॉक्टरों की बात करें तो जब डॉक्टर आपका ऑपरेट करते हैं या आपका इलाज करते हैं और उसके बाद वो भी आपको इन्हीं जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसके हवाले कर जाते हैं। लेकिन आज ये लोग अपनी ही मांगों को लेकर, जिन्हें इलाज जो है वो लोगों का करना चाहिए था, लेकिन आज ये लोग जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर स्ट्राइक पर हैं। इनसे बातचीत भी हम ज़रूर करेंगे कि आखिर क्या कारण रहा कि इन्हें लोगों का इलाज छोड़कर इस स्ट्राइक पर बैठना पड़ा। बातचीत इनसे करेंगे। सर, नाम जानना चाहूँगा। मैं जसविंदर सिंह। आज जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉय जो फेडरेशन है हमारी, उसकी तरफ से सर, मैं ये जानना चाहूँगा, आपका काम तो लोगों का इलाज करना होता है, लेकिन आज आप धरने प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। लोगों को दिक्कत आ रही होगी। सबसे पहले आप ये बताएं कि किस तरह की आपकी मांगें हैं? क्या आपकी मांगें मानी नहीं गई कि आपको मजबूर होकर यहाँ पर बैठना पड़ा है? आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हमारा ये काम नहीं है धरने प्रदर्शन का। वी आर फ्रॉम ए नोबल प्रोफेशन। हमारा काम है कि जो पेशेंट है उनकी सेवा करना है। वी आर मेंट फॉर पेशेंट एंड लेकिन ये हमारा लास्ट ऑप्शन है। हमने इससे पहले बड़ी काफ़ी जो है मोमेंडम्स जो गवर्नमेंट को दिए हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है बहुत ही नॉन सीरियस है। वो तो ठीक है, लेकिन मांगे किस तरह की हैं आपकी? सबसे पहले ये बता दें। हमारी जो प्रमुख मांग जो है वो डीपीसी की है। वो हमारा फंडामेंटल राइट है। डीपीसी जो है किसी भी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के आर्डर के जो अकॉर्डिंग 6 महीने में होती है, लेकिन हम 5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, मोमेंडम दे रहे हैं, और अगर डीपीसी होती है उसका फ़ायदा पब्लिक का होता है। आज इस गांधीनगर अस्पताल में जो है वो काफ़ी पोस्टें जो हैं रिटायरमेंट की वजह से खाली पड़ी हुई हैं, जो कि फिल होंगी। एक ही उसका माध्यम है, वो है डीपीसी। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो नॉन सीरियस है इस डीपीसी की तरफ से। और जो मांगे हैं हमारी, उसमें से जो हमारा एक फ़ीमेल मल्टीपर्पज़ हेड है 2211, उसकी जो सैलरी का मसला है उसका परमानेंट सोल्यूशन करना है। वो बहनों को कभी 3 महीने सैलरी मिलती है और 4 महीने वो डीपीसी की बात आपने की। अगर ये नहीं होगी तो किस तरह का नुकसान आपको होगा? अगर डीपीसी नहीं होती है उसका नुकसान जो है पब्लिक का हो रहा है। जो सेंट्रल की स्कीम्स हैं वो पूरे जो हमारे जो पब्लिक को उनका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 कि जो हमारी बहन है वो जूनियर स्टाफ नर्स अगर अपॉइंट हुई है तो वो जूनियर स्टाफ नर्स ही रिटायरमेंट होगी 32 साल 33 साल सर्विस करने के बाद। उसकी जो है वो तो उसका प्रमोशन ही हो रही है। दूसरा जो है हमारी जो पोस्टें जो खाली हैं वो अगर डीपीसी होती है तो वो पोस्टें फिल हो जाती हैं। पोस्टें फिल होंगी तो हमारा जो बर्डन है, जैसे गांधीनगर अस्पताल में पोस्टें खाली हैं, 100 से ज़्यादा पोस्टें खाली हैं, तो अगर फिल होंगी तो स्मूथली काम चलेगा उसका। 100 से ज़्यादा पोस्टें आपने कहा खाली हैं, और अब ये सब लोग भी जब धरने प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे इसी तरह से, तो जो लोग यहाँ पर आ रहे होंगे उन्हें परेशानी होगी, उनका इलाज नहीं होगा। आखिर इस सब की जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल आपने ठीक बोला। ये हम उन लोगों से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये डीपीसी करना गवर्नमेंट का काम है। हमारा काम है पेशेंट को सर्व करना, लेकिन हमें मजबूर होकर ये लास्ट स्टेप लेना पड़ा, हमें दरी पे बैठना पड़ा। इससे पहले आपके द्वारा पत्रकार वार्ताओं के आयोजन किए गए, इससे पहले भी प्रदर्शन किए गए डीपीसी की मांग, जहाँ तक मुझे याद है, इसको लेकर। लेकिन क्या जो प्रशासन के लोग आपको आश्वासन देते हैं वो आश्वासन पूरे नहीं होते हैं? ये बिल्कुल ठीक बोला आपने कि हमारा ना लास्ट अगस्त को जो है जनरल सेक्रेटरीट में हमारी नेगोशिएशन हुई, उसमें जो हमें 15 दिन का टाइम मांगा गया कि 15 दिन में हम डीपीसी कर देंगे। आज उसको 8-9 महीने हो गए हैं, लेकिन वो डीपीसी नहीं हुई है। उसके बाद हमने मेमोरेंडम भी दिए हैं, और एक जो अभी फाइल, पहले रूल नहीं बने थे, अब रूल बन के वो चीफ सेक्रेटरी साहब के टेबल पे हैं। उस टेबल में 3 महीने हो गए फाइल को, एक साइन करने से डीपीसी हो जाती है। कारण क्या है कि क्यों साइन नहीं किए जा रहे हैं? क्या समझते हैं आप इसको? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो टूवर्ड्स हेल्थ डिपार्टमेंट की सीरियस नहीं है। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट काम नहीं है, उनके लिए इंपॉर्टेंट काम बहुत और हैं। हम कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट का ऐसे ही अगर नॉन सीरियस बिहेवियर रहा, हमारा जो है फ्राइडे। आखिरी सवाल करूंगा। आज आपने एक दिन की जो स्ट्राइक है वो यहाँ पर की है। अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देती है, तो क्या ये जो हड़ताल है ये लंबी खिंच सकती है? बिल्कुल। हम बड़े अफसोस से ये अनाउंस करना चाहते हैं, हमें बड़ा दुख हो रहा है अनाउंस करने में, कि अगर आज की हमारी डिमांड को नहीं माना गया, अगर नेगोशिएशन के लिए नहीं बुलाया गया, फ्राइडे और आने वाले फ्राइडे और सैटरडे को हमारा कंप्लीट बंद रहेगा पूरे जम्मू प्रोविंस में। उसके बाद हो सकता है हम इससे ज़्यादा इनडेफिनेट पे भी जा सकते हैं, लेकिन उसकी सारी गवर्नमेंट जिम्मेवारी जो है गवर्नमेंट की होगी। कुछ और लोगों से भी यहाँ पर बातचीत करते हैं, मैं ना जानना चाहूँगा। मेरा नाम अनीता मेहरा है।
मैम, आज आपको तो वार्डों में होना चाहिए था, लेकिन आप यहाँ पर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो यहाँ पर अगर इस प्रदर्शन की बात करें तो ज़्यादातर महिलाएं यहाँ पर हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसे नौकरी नहीं मिल रही है वो अपनी नौकरी लेने के लिए प्रदर्शन कर रहा है, जिन्हें नौकरी मिल गई है वो भी स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का तो इन्होंने बना तो दिया एक टैग, लेकिन उसका देखो ना, अभी यहाँ हम दरियों पे बैठे हैं, ये हमारा काम थोड़ी है। हमारा काम है पेशेंट की सेवा करना। जो यहाँ मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं, हमारा जो धर्म है, कर्म, जो हमारा अपना प्रोफेशन है, ये हमारा यही है कि हमने उनकी सेवा करनी है। लेकिन देखो, हम खुद मजबूर होकर यहाँ बैठे हैं कि गवर्नमेंट हमारी DPC नहीं कर रही है। 2200 हेड 11 की हेड की जो सैलरी, उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, जो हमारी मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई। एक तरफ तो सरकार ने पक्की नौकरी दे दी और उसके बाद अगर 4 से या 5 महीने की बात करें तो वो सैलरी आपको नहीं मिलेगी, तो कितना मुश्किल हो जाता है अपना गरीब परिवार चलाना। ये तो सब जानते हैं कि 1 महीने की सैलरी ना आए, घर में कमाने वाला एक है, 10 खाने वाले हैं। अगर सैलरी नहीं आएगी तो फिर देखो ना, घर कैसे चलेगा, घर परिवार कैसे चलेगा? यहाँ 6-6 महीने से सैलरी नहीं आ रही है। 1 महीना सैलरी नहीं आए, 2 महीना नहीं आए, कितना मुश्किल हो जाता है। यहाँ 6-6 महीने सैलरी नहीं है, 6 महीने की 2 महीने की सैलरी मिलेगी, 4 फिर पेंडिंग हो जाएगी, फिर कितना मुश्किल है। कोई बीमार हो रहा है, अगर हमारे माध्यम से आपकी आवाज़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक जा रही है, उन लोगों तक जा रही है जिनके हाथों में आपका भविष्य है, जो सब इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहती हूँ, जो हमारी DPC जो हमारी मांगे हैं बस उनको पूरा करिए, क्योंकि ये हमारा हक है। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, हम किसी का हक नहीं मांग रहे। ये जेन्युइन हमारी डिमांड्स हैं, बस ये पूरी कर दीजिए। बस देखो ना, 2211 की हेड की जो सैलरी, उसका परमानेंट सोल्यूशन हो। मैम, आप? सर, मीनाक्षी जी, आप भी प्रदर्शन पर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के उन लोगों को? क्योंकि अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो एक अहम विभाग है, अगर आप लोग स्ट्राइक पर चले जाएंगे, अच्छा नहीं लग रहा देखकर, और लोगों को जो यहाँ पर आ रहे होंगे उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा हो, और कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन दावे तो कर रहा है लेकिन परेशानी लोगों को ज़रूर हुई होगी, क्या कहना चाहेंगे कि आखिर इस सब की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको उस टाइम पे ले जाना चाहूँगी जब कोविड का एरा था। उस टाइम काफ़ी सर्टिफिकेट्स, वर्ड्स एप्रिसिएशन हम लोगों को मिली कि हम लोग कोविड वॉरियर, फूल बरसाए जा रहे थे आप पर। यस सर, पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लोगों को क्यों ये चीज़ समझ नहीं आ रही। मोरोवर सर, हम वी आर नॉट आस्किंग फॉर समथिंग स्पेशल, हम सिर्फ जो हमारे बेसिक राइट्स हैं वी आर जस्ट आस्किंग फॉर दैट। एक DPC एक एप्रिसिएशन होती है कि अगर टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट। एक और सवाल करूंगा मैं आपसे, क्योंकि आप यहाँ पर बैठे हैं तो मुझे लगता नहीं इससे कहीं ज़्यादा स्टाफ होगा। इमरजेंसी सर्विसेज की बात करें तो क्या वो चल रही हैं, उसे इससे बाहर रखा गया है? जी सर, देखिए जैसे कि सब सारे हमारे सीनियर्स भी इवन कह रहे हैं कि हमारा काम है सर्विस देना। एक ये हमारी इंटरनल इंस्टिंक्ट है कि हम पब्लिक को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, उसी को कंटिन्यू करने के लिए हम लोगों ने इमरजेंसी सर्विसेज को हिंडर नहीं किया। अगर जल्द आपकी मांगें पूरी नहीं की जाती तो क्या ये स्ट्राइक लंबी खिंच सकती है या वो सेवाएं बंद की जा सकती हैं? जी सर, बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले मांगों की बात की जाए तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि हम लोग कुछ स्पेशल तो मांग नहीं रहे, वी आर आस्किंग फॉर जस्ट फॉर द बेसिक राइट्स। एक DPC होनी चाहिए, दूसरा जो हमारा एक फीमेल मल्टीपर्पज़ है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से जब हमारी बातचीत होती है, अगर वो जवाब दे दें, वो उनकी मर्जी है, वो जवाब दें, हमारे सवाल होते हैं, लेकिन अगर वो जवाब दे दें तो वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर किसी की सैलरी पेंडिंग नहीं है, सब भरपूर अपना जो है वो पूरा काम करें। इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं सर, 2211 एक हेड है वो उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी इवन एड की 1 ईयर भी विद हेल्ड रहती है। तो मैम, क्या अपील करना चाहेंगे अगर हमारे माध्यम से आपकी आवाज़ जो है वो वहाँ तक जाती है? जी सर, प्लीज़ मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगी कि हम वॉलेंटरली यहाँ बैठना नहीं चाहते, हमारी जो बेसिक डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल किया जाए और हम अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू करें। ये पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जब कोरोना महामारी थी उस दौरान इन्होंने अच्छा काम किया तो लोग और सरकार जो है वो इन पर फूल बरसा रही थी, लेकिन उसके बाद वो लोग इन्हें भूल गए और जब ये स्ट्राइक पर हैं, इनका कहना है कि 4 से 5 महीने से कई लोगों को अपनी सैलरी जो है वो नहीं मिली है। लेकिन सरकार की बात करें तो सरकार ये दावे कर रही है कि किसी की सैलरी पेंडिंग नहीं है और इन्हें अपने घर बार चलाने में बेहद ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और एक लंबे समय से हम लोग भी इस तरह के प्रदर्शन दिखा रहे हैं कि DPC की मांग को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। चेतावनी ये दे रहे हैं कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो ये हड़ताल जो है वो लंबी खींच सकती है। और कहीं ना कहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, अस्पताल प्रशासन की बात करें, क्योंकि ये अकेला अस्पताल नहीं है जहाँ पर ये लोग स्ट्राइक पर हैं, पूरे जम्मू संभाग की बात करें तो वहाँ पर ये लोग जो हैं वो स्ट्राइक पर हैं और कहीं ना कहीं मरीजों को परेशानी जो है वो ज़रूर होगी। और आने वाले समय में अगर सरकार और उनके बीच समझौता नहीं हुआ तो दोनों की कशमकश में परेशानी मरीजों को होगी। आपकी सबकी को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय ज़रूर रखें। मुझे दें इजाज़त, आप देखते हैं लाइव। नमस्कार।